हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जानेंगे 13-14 मार्च 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे से। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया आर। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भारत के सबसे पुराने पर्वत हैं कौन से हैं? बताइए। अरावली है, विंध्यास है, सतपुड़ा है या फिर नीलगिरी हिल्स हैं सबसे पुराने पर्वत। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं अभी, और नहीं आता है तो वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या है आज का। त्रिपुरा सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है। इस विशेष योजना के कार्यान्वयन के लिए 85 करोड़ रुपए त्रिपुरा के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जाल के तहत लाने की दिशा में एक कदम के रूप में आवंटित किए गए हैं। कितने? 85 करोड़ रुपए। यह विशेष योजना राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके लिए हकदार सुविधाओं को एकीकृत करके आवास, राशन और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है। प्रभा नरसिम्हन बनी कोलगेट पैमोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी। ठीक है, प्रभा नरसिम्हन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड एमडी ऑफ कोलगेट पैमोलिव India Limited. She will succeed Ram Raghavan, who has been promoted as President, Enterprise Oral Care at Colgate Palmolive Company. Prior to this, she was serving as the Executive Director of Hindustan Unilever HUL की पहले Executive Director रह चुकी हैं ये। Colgate Palmolive offers oral care products under the brand Colgate। तो Colgate के ब्रांड के अंदर ही जो ओरल केयर प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, ये जो कंपनी है ये उसमें डील करती है। ठीक है, कोलगेट पैमोलिव। इट ऑल्सो ऑफर्स पर्सनल केयर प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम पैमोलिव। ठीक है, पैल्मोलिव। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी इस कंपनी के आते हैं। ठीक है, किस ब्रांड से? पैल्मोलिव नाम से। चलिए नेक्स्ट, वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का 93वां स्थान पर है। ठीक है, भारत कौन सी रिपोर्ट? वी डैम डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में। जानते हैं इसके बारे में। डेमोक्रेसी रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण हाल ही में स्वीडन के गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वी डैम संस्थान द्वारा जारी किया गया था। इस अध्ययन का शीर्षक डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर था। लिबरल डेमोक्रेटी इंडेक्स रिपोर्ट में उनके स्कोर के आधार पर देशों को चार शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है। कौन कौन से वो प्रकार है? लिबरल डेमोक्रेसी फर्स्ट, सेकंड है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, थर्ड है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, और चौथा है क्लोज ऑटोक्रेसी। ठीक है, ये लिखे हैं इंग्लिश में, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज ऑटोक्रेसी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को दिया नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का निर्देश। ठीक है, तो अब नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने का निर्देश दिया है, ऑनबोर्ड ना करने का। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड टू स्टॉप द ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, द बैंक हैज़ ऑल्सो बीन डायरेक्टेड टू अपॉइंट एन IT ऑडिट फर्म टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट ऑफ इट्स IT सिस्टम। RBI took the decision in exercise of its power under सेक्शन 335A। तो सेक्शन 35A के तहत इन्होंने ये उनको कहा है, RBI ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है, ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, तो अब नए ग्राहक नहीं जुड़ पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अभी कुछ समय के लिए, जब तक उस पर चल रही है अभी कार्रवाई। ठीक, नेक्स्ट। IRDAI के नए चेयरमैन बने हैं देवाशीष पांडा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IRDAI अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देवाशीष पांडा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI का फुल फॉर्म है ये, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसी को अगर पता हो कि IRDAI की स्थापना कब हुई थी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी। कौन? देवाशीष पांडा। कौन रह चुके हैं?
फॉर्मर फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी रह चुके हैं। द पोस्ट ऑफ चेयरमैन IRDAI वॉज वैकेंट सिंस May 2021 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ऑफ सुभाष चंद्र कुंतिया। तो किसकी जगह लेंगे? सुभाष चंद्र कुंतिया जी की जगह लेंगे। ठीक है, ये पद मई 2021 से खाली पड़ा हुआ था। ठीक, इसके बाद देखते हैं पांडा, अ 1987 बैच IAS ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश कैडर, रिटायर्ड एज फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी इन जनवरी दिस ईयर आफ्टर अ 2 year स्टिंट। ठीक है, तो 1987 बैच के ये IAS ऑफिसर है। चलिए नेक्स्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। अन्य 4 कहाँ पे बनेंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी इस समय कौन है? मंगूभाई सी पटेल हैं और मुख्यमंत्री हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान। ओके नेक्स्ट। मैं भी ग्वालियर से ही हूँ, मध्य प्रदेश से। हैदराबाद में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खोला गया। कहाँ पे? हैदराबाद में। जानते हैं इसके बारे में? भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क ने हैदराबाद में अपने दरवाजे खोले हैं। पार्क, जिसे फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, राज्य सरकार के सहयोग से FLO में 25 इकाइयाँ शामिल हैं जो हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये सभी पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। यह FLO औद्योगिक पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर पैकेजिंग, चिकित्सा उपकरणों, वेलनेस, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण तक व्यवसाय में महिलाओं की शक्ति और आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट। जस्टिस AK सीकरी होंगे चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, जानते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के चारधाम परियोजना की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जो कि हो चुके हैं AK सीकरी, उनकी नियुक्ति की गई है। किस लिए? चेयरमैन ऑफ हाई पावर कमेटी ऑफ चारधाम प्रोजेक्ट, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सीकरी जी को। ठीक है, जस्टिस AK सीकरी। यह नियुक्ति पिछले अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा के 8 अगस्त 2019 को HPC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के बाद फरवरी 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने प्रोफेसर रवि चोपड़ा के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा स्वीकार कर लिया। समिति ने जनवरी में अपने पद को छोड़ने के लिए एक पत्र लिखा था। तो मेनली आपको याद रखना है, जस्टिस AK सीकरी चारधाम परियोजना समिति के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुस्तक लॉन्च की। ठीक है, कौन सी पुस्तक? जानते हैं इसके बारे में। श्रम और रोजगार मंत्री यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट। VV गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन आज़ादी का अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक समारोह का हिस्सा है। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान को रेखांकित करने वाले 12 लेख हैं। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट आज की, BIS और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच हुआ है समझौता। क्या है समझौता? जानते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU वॉज साइन बिटवीन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS का फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड IIT रुड़की for setting up a BIS standard chair professor at IIT Roorkee. This will be the first time BIS has created a standardization chair in an institution for activities related to standardization and conformity assessment. It will help in setting standard on critical areas like blockchain application of IITs for e-governance. Okay. तो ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़ जो आपने देखी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका हम आंसर आपको बताएंगे। मैंने पूछा था आपसे ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया कौन से हैं, भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? ऑप्शन थे अरावली, विंध्या, सतपुड़ा या नीलगिरी हिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरावलीज। ठीक है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावलीज। ओके, चलिए, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।
ठीक है, कमेंट करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सबसे पहले आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वैसे जनरली हमारा जो रोज़ डेली करंट अफेयर्स आता है वो सुबह 9 बजे पब्लिश हो जाता है। ठीक है, बाकी इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। ओके, बाकी मिलेंगे फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।